हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको उर्दू के बारे में बताने वाली हूँ। उर्दू की जो शुरुआती जो ग्रामर होती है उसमें सबसे पहले उर्दू के वर्ड्स सिखाए जाते हैं। उर्दू के वर्ड्स क्या होते हैं? वो हरूफ तहजी होती है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ABCD। हिंदी में आपके होती है क ख ग घ ड़ आ, अनार का आ, आम का। इसी तरह से उर्दू में भी इनको हरूफ बोलते हैं। हिंदी के वर्ण होते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और उर्दू में ये हरूफ तहजी होते हैं। हरूफ बोलते हैं वैसे तो इनको, और इस तख्ती को पूरे को हरूफ तहजी बोलते हैं। तो अब हम आपको पहले इसको पढ़ा देते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोई, ज़ोई, ऐन, ग़ैन, फे, काफ, गाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हेदो चश्मी, हमज़ा, ये, बढ़िए। ये लाम अलिफ है। वैसे तो उर्दू की तख्ती में नहीं आता है, लेकिन बहुत से आलिम मानते हैं कि लाम अलिफ भी हरूफ होना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं माना गया, क्योंकि किसी भी हरूफ के आगे अलिफ लगा देने से वो हरूफ नहीं बन जाता है, वो फिर अल्फाज में शुमार हो जाता है, वो हरूफ नहीं रह जाता है, वो अल्फाज बन जाता है। जैसे लाम के बाद मीम, नून, वाव, दो चश्मी है, हमज़ा, ये और बढ़िए, ये आपके हरूफ हैं। और ये संख्या में होते हैं 37। वैसे तो बहुत सारे आलिमों ने उनको 36 भी बताया है। किसी ने हमज़ा को नहीं माना है हरूफ तहजी में, लेकिन हमज़ा को कभी लफ्ज़ के तौर पे, हरफ के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसे इसलिए शुमार किया गया है हरूफ तहजी में, इसलिए 36 नहीं होते हैं, 37 होते हैं। बहुत से आलिम जो हैं लाम अलिफ को मानते हैं हरूफ तहजी में, और हमज़ा को भी मानते हैं। खैर, हमज़ा तो ठीक है, लेकिन लाम अलिफ का माना जाना गलत बताया गया है, इसलिए कुल मिला के ये बात है कि हरूफ तहजी 37 मानी गई है। आप भी ये बात याद रखिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो ऑप्शन आते हैं ना, 38, 36, 35, है ना, तो 38, 35, 36, 32 ऐसे ऑप्शन आएंगे, मिले जुले ऑप्शन आएंगे, तो आपको 37 पे ही राइट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी हरूफ होते क्या हैं। हरूफ होती है हर्फ की जमा। अब ये आप सोचो कि हर्फ क्या होता है। जैसे अब उर्दू स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं जो लोग, उनको ये पता नहीं होता कि हर्फ होता क्या है। जमा होता है, जमा यानी हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। जमा यानी क्या होता है? बहुवचन या प्लूरल। हर्फ की जमा, हर्फ का बहुवचन या हर्फ का प्लूरल जो होता है वो हरूफ होता है। अभी हर्फ क्या होता है, मैं हर्फ आपको बता देती हूँ। वह अलामतें होती है, या वह वर्ण, हिंदी में वर्ण कह दो, या वह अलामतें, वो साइंस जो आपस में मिलकर अल्फाज का इंतखाब करती हैं। जो आपस में जब मिल जाती हैं, ये जो हरूफ हैं, जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो कोई ना कोई तो शब्द बनेगा ना। जैसे अलिफ में बे मिला दो तो अब बनेगा, है ना। ते में टे मिला दो तो तट बनेगा, हिंदी का तट, ठीक है। और जाल में रे मिला दो तो ज़र बनेगा। ज़र मतलब क्या होता है? हीरे जवाहरात या ख़जाना जिसे कहते हैं वो ज़र, है ना। इसी तरह ये बता रही हूँ मैं कि जो ये जो हरफ हैं वह इलामतें हैं, वह वर्ण हैं या वह इलामतें हैं जो आपस में मिलकर अल्फाज का इंतखाब करती हैं। इनसे जब मिल जाते हैं ना आपस में किसी न किसी से, तो फिर ये क्या करते हैं कि कोई ना कोई शब्द बना देते हैं या कोई ना कोई अल्फाज बना देते हैं। तो ये इसकी मैंने डेफिनेशन बता दी। अब मैं आपको बताऊं कि हरूफ, जैसे ये हर्फ मैंने आपको बताया, ये जो है अलीफ है, हर्फ, बे हरफ है, पे हरफ है, ते हरफ है, ये सिंगल जो है ये हरफ है। अलिफ को बोलो तो ये हरफ है, ये ते हरफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि इतने सारे एक साथ हम जब जमा करके लिखेंगे, मान लो अगर अपन ने 5 भी लिख दिए, मान लो ये लिख दिए मैंने 5, अलिफ दाल डाल जाल रे ड़े, तो ये सब एक से ज़्यादा हुए ना, तो इनको हरूफ बोलेंगे।
ये तो एक सिंगल, जैसे एक सिंगल हुआ, एक सिंगल ये अलिफ लिख दिया मैंने, ये हर्फ हुआ, क्या हुआ, हर्फ। और अब मैं इसके साथ में और भी लिख देती हूँ, ते, टे। तो ये एक से ज़्यादा हो गए, एक से दो भी हुए तो भी हरूफ कहलाएंगे और ज़्यादा हुए तो भी हरूफ कहलाएंगे, एक नहीं होना चाहिए। सिंगल हुआ तो हर्फ और ज़्यादा हुए तो हरूफ। मतलब ये समझ लो कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है ना। और इसमें मतलब उर्दू में क्या बोलते हैं, इसे वाहिद बोलते हैं। इसको सिंगल को क्या बोलते हैं, सिंगुलर को वाहिद और प्लूरल को जमा। सिंगुलर को क्या बोलते हैं, वाहिद, और प्लूरल को जमा। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लूरल फॉर्म में जो है हर्फ का ये हरूफ है, और हरफ क्या होते हैं, हरफ ये होते हैं सिंगल सिंगल जो होते हैं ये हरफ होते हैं। और इतने सारे जब लिखे हुए तो ये हरूफ है। अब हरूफ के साथ में तहजी शब्द क्या होता है, अब ये तहजी का मतलब क्या होता है, तहजी के मायने होते हैं हुज्जे करना। हुज्जे करना क्या होता है ना। अब मैं हुज्जे करना बताती हूँ आपको क्या होता है। किसी शब्द के वर्णों या हरूफों का किया जाने वाला अलग अलग उच्चारण जिनसे शब्द बनते हैं। किसी शब्द के वर्णों या हरफों का, किसी अल्फाज के दो के हरफों का किए जाने वाला अलग अलग उच्चारण, यानी जब अपन उसकी आवाज़ निकालते हैं, जैसे अलिफ में आ, बा, पा, ता, है ना। अलिफ को बोलेंगे अलिफ, बे, पे, ते, टे। तो ये उच्चारण हुआ ना इसका। तो ये जो उच्चारण होता है अलग अलग तरह का होता है। इसको ते बोलेंगे, इसको पे तो बोल नहीं सकते, इसको टे बोलेंगे तो इसको अलिफ तो बोल नहीं सकते, है ना। तो ये जो अलग अलग इनका जो उच्चारण है और इन्हीं से जब शब्द बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, तो इसको बोलते हैं हुज्जे, हज्जे करना, हुज्जे बोलते हैं इसको। तो हिज्जे जो होते हैं ना, हिज्जे से ही बना है तहजी। हुज्जे शब्द, हुज्जे लफ्ज़ से तहजी बना है। तो ये हुरूफ हो गए, और ये इनको पढ़ने, जब अपन इनको पढ़ते हैं, इनको अलग अलग आवाज़ में पढ़ते हैं, तो उसको हिज्जे करना बोलते हैं, इसको तहजी बोलते हैं। ठीक है, तो हुरूफ तहजी इस तरह से ये कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं हिज्जे करना किसे। अब एग्ज़ाम है भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो सोचते हैं कि इजी सवाल हम पूछेंगे बुक्स में से तो ये तो झट से कर देंगे। तो भाई थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछते तो टेढ़ा क्या पूछ सकते हैं कि हिज्जे करना किसे कहते हैं, के मायने क्या होते हैं। तो आपको ये जान लेना है कि किसी शब्द के वर्णों या हरफों का किया जाने वाला अलग अलग उच्चारण है ना, जिसमें शब्द बनते हैं, जिससे शब्द बनते, जिससे अल्फाज बनते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आप समझ ही जाओगे उसमें 4 ऑप्शन में से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, पढ़ने मतलब बोलने जाने, जब अपन अल्फाज को बोलते हैं और उसको जब अपन उसके हिज्जे करते हैं, बोलना यानी उसको बोल के पढ़ना, उसकी आवाज़ अलग अलग जो आवाज़ें निकलती हैं उनको हुज्जे बोलते हैं, है ना। जो अल्फाज है ना, जो हरूफ हैं, अल्फाज या हरूफ, उनकी जो बोलने की अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं उन्हें हिज्जे कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप समझ ही जाओगे बेटर। ठीक है, हर्फ की जमा हरूफ होती है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हरूफ तहजी के बारे में। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ उर्दू में हरूफ तहजी की तादाद 37 होती है। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं भी खुद हो गई थी कंफ्यूज। मेरे को एक बुक में बताया गया था, बहुत अच्छी ख़ास बुक थी, उसमें 38 बताए गए थे, और मैंने उसका बहुत ज़्यादा मुतालिया किया, यानी अध्ययन बहुत किया, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि हाँ 38 ही होते हैं। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, मैं गलत हूँ। और भी बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा उसका मुतालिया किया, तब मेरे को पता लगा कि वो 37 होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आलिमों ने, किसी ने 38 भी बताए हैं, किसी ने 36 भी बताए हैं। अब लाम अलिफ़ और हाँ, लाम अलिफ़ को हटा दो तो 37 होते हैं। लाम अलिफ़ को ही हरूफ में गिनते नहीं है, इसलिए 37 होते हैं। और हमज़ा को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि हमज़ा को कभी कभी वर्ड्स में, कभी कभी अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है हमज़ा को, इसलिए वो 37 होते हैं। ठीक है, तो 37 का ध्यान रखना। और बगैर नुक्ते वाले हरूफ होते हैं 16।
बगैर नुक्ते वाले हरूफ आप गिन के देख लो, इसमें 16 होते हैं, है ना। बगैर जिनमें नुक्ते नहीं होते, नुक्ते क्या होते हैं, नुक्ते होते हैं बिंदियाँ, जो उसमें बिंदियाँ जैसे नून पे लगी हुई ना बिंदी, ये है ना, ये फे पे लगी हुई है बिंदी, ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, इसे नुक्ते कहते हैं। जो बगैर नुक्ते वाले यानी बिना बिना बिंदी वाले हरूफ होते हैं वो 16 होते हैं। फिर नुक्ते वाले हरूफ होते हैं वो कितने होते हैं, 22। जिसमें नुक्ते लगे हुए हैं वो कुल हरूफ होते हैं 22, ठीक है। जो नुक्ते वाले हरूफ होते हैं वो होते हैं 22 और बगैर नुक्ते वाले कितने होते हैं, 16। हम आवाज़ हरूफ जिनकी आवाज़ें एक जैसी ही रहती है, जैसे सा सीन, है ना, से सा सीन, ये दोनों की आवाज़ें सा निकलेगी। और जैसे तोए है, ते और तोय की आवाज़ में जब अपन उसे उच्चारण करेंगे, जब अपन उसे बोलेंगे, जब उसे पढ़ेंगे तो उसको ता ही बोलेंगे, चाहे वो तोय से शुरू हो या त से शुरू हो। जैसे ताला, टूर, टूर तो तोय से शुरू होता है और ताला जो है ते से शुरू होता है, लेकिन अपन उसको ता ही पढ़ेंगे, है ना, अलग तो नहीं। तो हम आवाज़ हरूफ हुए, ऐसे आवाज़ क्या होते हैं, ऐसे हरूफ क्या होते हैं, हम आवाज़ हरूफ, ये 14 होते हैं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है कि बगैर नुक्ते वाले हरूफ कितने होते हैं, नुक्ते वाले हरूफ कितने होते हैं और हम आवाज़ हरूफ कितने होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एग्ज़ामिनर है भाई, उसका दिमाग किसका, वो कहीं से भी दे सकता है क्वेश्चन, तो आपको सभी बातें ध्यान रखना पड़ेगी। और ध्यान याद रखने का एक अच्छी स्कीम ये है कि रिवाइज़ करते रहो, जो आपने आज पढ़ा है उसे कल फिर पढ़ो, परसों फिर पढ़ो। यानी सिर्फ आपको एक बार तो याद करना है अच्छे से, उसमें टाइम लेना है, फिर दूसरे दिन आपको सिर्फ पढ़ना है, फिर तीसरे दिन भी सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ के फिर अगला आप स्टार्ट करो। तो आप ये रिवाइज़ ऐसा नहीं है कि इसको बीच में छोड़ देना है, जैसे 5 दिन में ये गैप करके आप फिर से इसे दोबारा दोहरान करोगे तो ये आपके दिमाग में वापस से फिट बैठ जाएगा, और इसको पढ़ते पढ़ते आपके क्या दिमाग में वो ऐसा बैठ जाएगा कि कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। भले ही आप सरसरी नज़र से जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं इस तरह जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं याद करने के तौर पे ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको देखना है सरसरी नज़र से, लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना है रोज़। रिवाइज़ करने का यही मतलब होता है, और भले ही आप 5 दिन की गैप भी कर लो, लेकिन छठे दिन आपको इसको दोबारा देखना है ना। तो आप जब इसे देखोगे ना बार बार, तो अपने आप ये याद हो जाएगा। चलो ठीक है, मैंने आपको हरूफ तहजी के बारे में बहुत अच्छी मोटी मोटी जानकारी जो ख़ास थी वो मैंने आपको बता दी। हरूफ किसे कहते हैं, हरूफ तहजी किसे कहते हैं, हिज्जे कैसे कहते हैं, हरूफ की संख्या कितनी होती है, नुक्ते वाले हरूफ कितने होते हैं, बगैर नुक्ते वाले कितने होते हैं, हम आवाज़ कितने होते हैं, ये मैंने आपको ख़ास जानकारी इसके बारे में दे दी है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसके बारे में कोई जिक्र करूँगी। तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन दोबारा चाहिए, आपको इसी तरह से अच्छे से समझ के पढ़ना है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।